नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने साइंस का 2 पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। विज्ञान का बायोलॉजी पहले पढ़ा हमने, इसके बाद फिजिक्स, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, अब देखते हैं रासायनिक विज्ञान। आज से हम रासायनिक विज्ञान को शुरू करते हैं। दोस्तों, रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया में जो कुछ है वह द्रव्यमान है। दुनिया में जो कुछ है वह द्रव्यमान के रूप में है। द्रव्यमान अविनाशी है। द्रव्यमान में जब क्षति होती है तो वह क्षति ऊर्जा में बदल जाती है। इस तरह द्रव्यमान और ऊर्जा सापेक्ष है। द्रव्यमान और ऊर्जा की सापेक्षता को आइंस्टीन ने एक समीकरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। यानी दुनिया में जो कुछ है वह द्रव्यमान है। द्रव्यमान अविनाशी है। द्रव्यमान में जब क्षति होती है तो वह क्षति ऊर्जा में बदल जाती है। इस तरह द्रव्यमान और ऊर्जा सापेक्ष हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा की सापेक्षता को आइंस्टीन ने एक समीकरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। यानी E बराबर mc², यानी ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे प्रकाश का वेग स्क्वायर। यानी द्रव्यमान वह है जो जगह घेरे जिसका नामकरण किया जा सके। यानी द्रव्यमान वह है जो जगह घेरे और जिसका नामकरण किया जा सके। दुनिया का द्रव्यमान 4 रूपों में है। दुनिया का द्रव्यमान 4 रूपों में विद्यमान है: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। द्रव दुनिया में 4 रूपों में विद्यमान है। द्रव्यमान ए रूप से यौगिक व तत्व के रूप में है। द्रव्यमान ए रूप ए यौगिक व तत्व के रूप में है। द्रव्यमान ए रूप ए यौगिक व तत्व के रूप में है। तत्व अणुओं से बने हैं। अणु परमाणुओं से बने हैं। परमाणु मूल कणों से बने हैं। यही मूल कण दुनिया के मूल बीज हैं। दोस्तों, यही दुनिया के मूल बीज हैं। यानी पहले मूल कण बना, इसके बाद परमाणु बना, परमाणु अणु बना, अणु के बाद तत्व बना, तत्व के बाद यौगिक, यौगिक के बाद दुनिया। मूल कण दोस्तों अविभाज्य है। परमाणु यह स्वतंत्र नहीं रह सकता, लेकिन अणु जो रासायनिक क्रिया में भाग लेकर स्वतंत्र रह सकता है। इसके बाद मूल कण जो है दोस्तों, मूल कण खोजकर्ता और आवेश। तो आइए कुछ मूल कण को देख लेते हैं दोस्तों। कुछ मूल कण पे चर्चा करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। इसका आवेश है -VE। अगला है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की या गोल्डस्टीन ने की, +VE है इसका। इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, यह उदासीन है, इसका आवेश है उदासीन। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की, यह +VE है। न्यूट्रिनो की खोज पाउडले ने की, यह उदासीन है। पाई मेसान की खोज युगावा ने की, मेसान की खोज युगावा ने की, यह भी +V -B के रूप में है। गार्ड पार्टिकल की खोज सन
प्रयोगशाला में की गई है। तो मूल कण है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाई मेसान, गॉड पार्टिकल, ये सभी मूल कण हैं दोस्तों। कुल 12 मूल कण हैं। कुल 12 मूल कण हैं। मूल कण गॉड पार्टिकल हैं। इसी गॉड पार्टिकल की वजह से किसी वस्तु में भार होता है। गॉड पार्टिकल की खोज सन 2012 में सर्न प्रयोगशाला में की। इसका नाम हिग्स बोसान रखा गया। इसका नाम हिग्स बोसान रखा गया है। यह नाम ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर हिग्स और भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया। सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टीन के साथ काम किया था। आइंस्टीन के साथ दोस्तों परमाणु के केंद्र में नाभिक रहता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है। इसी नाभिक में, जैसे ये दोस्तों एक परमाणु हो और एक केंद्र है, इसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में परमाणु का द्रव्यमान, सारा द्रव्यमान केंद्रित रहता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अगला, जैसे प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है। यदि सोडियम का परमाणु भार 23 डिग्री है और परमाणु क्रमांक 21 है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या 23 माने से 11 यानी 12 होगा। यानी यदि सोडियम का परमाणु भार 23 है तो परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अस्थायी कण हैं, न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अस्थायी कण है, न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन का जीवन काल केवल 17 मिनट होता है। न्यूट्रॉन का जीवन काल केवल 17 मिनट होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बनी खोखली कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इन कक्षाओं को आवर्त कहा जाता है। जब इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर के रूप में व्यक्त करते हैं तो उन्हें क्वांटम कहा जाता है। किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसका निर्धारण करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यह निर्धारण बोरबरी के नियम 2m² के आधार पर किया जाता है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 गुणे 1² बराबर 2 होता है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बाद दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 गुणे 2² बराबर 8। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 3² बराबर 18। चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 4² बराबर 32। 4 चौक 16 दूनी 32 गुणे के रूप में होता है। बोरबरी महोदय ने बताया कि कोई भी परमाणु तभी संतुष्ट या उदासीन रह सकेगा जब उसकी बाहरी कक्षा में निर्धारित संख्याओं में इलेक्ट्रॉन हो या कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे यदि क्रिप्टॉन, नियान, आर्गन जैसी तत्वों की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन को अष्टक
पूरा है तो इसलिए ये उदासीन है, अक्रियाशील है। यही कारण है कि इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निर्यात पैदा करने के लिए किया जाता है। यानी जैसे यदि क्रिप्टॉन, नियान, आर्गन जैसे तत्वों की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन को अष्टक पूरा है और इसलिए ये उदासीन है, इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूरा है इसलिए ये क्रियाशील है। यही कारण है कि इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, निर्यात पैदा करने के लिए किया जाता है। जिन परमाणुओं की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूरा नहीं है, जिन परमाणुओं की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अष्टक पूरा नहीं है, वह परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे परमाणुओं के संयोग करते हैं। इसी संयोग को संयोगकर्ता कहते हैं। ऐसी ही संयोग से अणुओं और यौगिकों की रचना होती है। संयोगता निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहली है वैद्युत संयोगता। संयोगता विभिन्न प्रकार से होती है। पहली है दोस्तों वैद्युत संयोगता, संयोगता। यह संयोग तब होता है जब किसी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। जैसे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्लोरीन के पास एक की कमी है। अब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, इस तरह दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा। इसीलिए लेने देने से सोडियम क्लोराइड बनेगा। इस सोडियम क्लोराइड को वैद्युत संयोजक कहेंगे। ये संयोजक एल्कोहल में तो अघुलनशील होंगे लेकिन पानी में घुलनशील होंगे। पानी में इन्हें घोलने पर प्लस और माइनस आयन में टूट जाएंगे। इसी को वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघटक यौगिकों का प्रयोग सेल बनाने में किया जाता है। तो यही है दोस्तों हमने आपको बताया। तो इस सोडियम है दोस्तों और है क्लोरीन, दोनों को ये है 11Na, ये है कैल्शियम और ये है 17 यानी 17 इन दोनों को मिला करके NaCl बनता है। तो यही है दोस्तों वैद्युत संयोजकता। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।